नमस्कार। शुभ विजयादशमी। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये वीडियो बनाने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में परेशानियां, कुछ ऐसी परेशानियां होती है जो पीछा ही नहीं छोड़ती, यानी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है। तो ऐसे में हम बड़े दिशाहीन हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि आखिर हमारा समाधान हो तो हो कैसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चौपाई बताने वाली हूँ जो बजरंग बाण से है। और ये बजरंग बाण अगर सभी पढ़ते हैं तो सभी को पता होगा कि बजरंग बाण खुद में कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन खास विपत्ति में अगर जब आपको लगे कि चारों दिशाओं से सारा सब कुछ हमने कर लिया और कुछ भी समाधान का रास्ता जब नहीं निकल रहा है, तो इस एक पंक्ति, यानी इसे चौपाई समझिए, एक पंक्ति समझ लीजिए कि इस पंक्ति का 108 बार अगर आपने मन ही मन जाप कर लिया, नहीं तो अनुष्ठान जैसे कि दीपक जलाकर लाल आसन बिछाकर हनुमान जी के समक्ष बैठकर अगर कर लिया, नहीं तो 21 टाइम्स या फिर जितना संख्या ना काउंट करें कि कितना संख्या काउंट करना है, उस हिसाब से अगर आपने 108 बार या उससे ज़्यादा या फिर संख्या विहीन अगर आप मन ही मन ऐसे सिचुएशन में जहां आप स्टक हो पड़े हैं और जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये एक चौपाई आपके लिए जबरदस्त का काम करती है। इस चौपाई का नियम जो है वो है 43 डेज। 43 डेज के अंदर आपके समस्या का समाधान होना ही होना है। साथ में आपके जीवन में अनायास ही रुकावटें दूर हो जाएंगी, व्यापार चल पड़ेगा। अगर कहीं ने किसी से कोई पैसा उधार लिया है जो चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो पैसा आप देने के लायक बनेंगे। अगर कहीं पर आपका पैसा रुक चुका है, वो नहीं दे रहा है, तो वो पैसे आने के रास्ते बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका नियम क्या है, 43 डेज तक आपको ये चौपाई करना है। वो चौपाई क्या है? जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलम्ब ना कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। देखिए, इस चौपाई के अंदर ही समाधान लिखा हुआ है कि आप कैसे, किस प्रकार से आप भगवान हनुमान से कह रहे हैं कि जन के काज विलम्ब ना कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। तो यानी कि इस लाइन में ही है कि आप जन के काज विलम्ब मत कीजिए और जल्दी से इस कार्य को करके महासुख दीजिए। तो ये है एक प्रार्थना, ये है एक उनसे निवेदन कि आप उन्हें कह रहे हैं कि सिर्फ इस लाइन के माध्यम से कि आपके कार्य विलंब ना हो बल्कि तुरंत हो जाए और आपको महासुख मिले। तो ये जो चौपाई है ना, ये इतना पावरफुल चौपाई है क्योंकि भगवान हनुमान को अगर प्रसन्न करना है या फिर उनसे अगर कोई कार्य करवानी है तो उनके कुछ चौपाई बड़े ही ज़्यादा शानदार होते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसे करके देखिए और जीवन में लाभान्वित बनिए। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिस सिचुएशन से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, तो फिर हम भगवान हनुमान के शरण में ज़रूर जाते हैं। तो इसे कीजिए और जीवन को बेहतरीन बनाइए, अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।